लाहिड़ी मासी जी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। लाहिड़ी मासी जी के एक शिष्य डॉक्टर गोवर्धन पानी के जहाज से संसार के विभिन्न देशों में घूमते थे। जब उनका जहाज भारत आता तब वे तुरंत आपके दर्शन करने बनारस आ जाते। एक बार लाहिड़ी मासी जी ने कहा, क्यों इतनी दूर से आते हो? क्या करूं? मेरी नौकरी ही ऐसी है, वरना मैं नित्य दर्शन करता आपके। आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे नित्य आपका दर्शन मिलता रहे। आपने भक्त के इस अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया। इस बातचीत के दौरान जब डॉक्टर साहब सफर के लिए निकले तब नित्य जहाज पर आपके दर्शन होने लगे। इसी प्रकार की अनुभूति लाहिड़ी महाशय जी के अन्य शिष्य स्वामी प्रणवानंद जी को हुई थी। इनकी रेलवे में नौकरी थी। गुरु की कृपा से साधना करते हुए उच्च स्तर तक पहुंच गए थे। नियमित रूप से अर्धरात्रि तक साधना करते थे। फलस्वरूप आपका हृदय आध्यात्मिक आनंद से भर गया। एक दिन आपके पास आकर बोले, गुरुदेव, मेरे मन में ईश्वर को देखने की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई है। जब तक मैं प्रत्यक्ष रूप से देख न लूंगा तब तक मेरी व्याकुलता समाप्त नहीं होगी। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ ध्यान करो, तुम्हारी बात ब्रह्मा से कह दूंगा। इस घटना के कई महीने बाद पुनः वे आपके पास आए और कहा, अब नौकरी करने की इच्छा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से योग मार्ग पर चलना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, पेंशन बनवा लो। अभी तो नौकरी करते कुछ ही वर्ष हुए हैं। कौन सा कारण बताऊंगा? जो मन में है बता देना। दूसरे दिन प्रणवानंद जी ने पेंशन के लिए आवेदन पत्र भेजा। डॉक्टर ने इतनी जल्द पेंशन लेने का कारण पूछा तो बताया, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द पैदा हो गया है, जो कार्यालय में काम करते समय समस्या उत्पन्न करता है। बिना जांच या अन्य प्रश्न किए डॉक्टर ने पेंशन की सिफारिश कर दी। पेंशन पाने के बाद आप अपना पूरा समय योग साधना में लगाते थे। आगे चलकर आप एक सिद्ध योगी हुए। प्रणव गीता नामक गीता की पांडित्यपूर्ण टीका आपने लिखी है। लाहिड़ी महाशय जी के एक अन्य शिष्य केवलानंद जी थे। केवलानंद जी ने भी गुरुदेव की अद्भुत कृपा देखी है। लाहिड़ी महाशय जी के यहाँ रामू नामक एक सेवक था जो अंधा था। केवलानंद जी अक्सर सोचते थे कि गुरुदेव सभी भक्तों पर कृपा करते हैं, पर अपने सेवक रामू पर इनकी कृपा दृष्टि क्यों नहीं है? वह तो गुरुजी की सेवा करता रहता है। एक दिन केवलानंद ने अकेले में उससे पूछा, रामू, तुम कब से अंधे हो? मैं पैदाइशी अंधा हूँ महाराज। केवलानंद ने धीरे से कहा, एक बार गुरुदेव से निवेदन करो। अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो तुम इस संसार को, हम लोगों को, देवी देवता सभी को देख सकोगे। दूसरे दिन अत्यंत संकोच के साथ रामू ने लाहिड़ी मासी जी के सामने अपनी समस्या रखी। उसकी बातें सुनकर उन्होंने कहा, रामू, किसी ने मुझे कठिनाई में डालने के लिए तुम्हें बहकाया है। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है। मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। अगर आपकी कृपा होगी तो मैं इस दुनिया को देख लूंगा। लाहिड़ी मासी जी ने उसे पास में बैठाकर उसके भौहों के बीच का बिंदु स्पर्श किया और कहा, अपने मन को यहीं केंद्रित करके लगातार 7 दिनों तक राम नाम जप करो। ईश्वर तुम्हारी आंखों में सूर्य का प्रकाश देंगे।
एक सप्ताह बाद रामू ने सचमुच अपनी आंखों से इस संसार को, परिवार को और गुरुदेव को देखा। उन्हें गुरुदेव ने कहा, अब तुम जीवन भर राम नाम जपते रहना। इसी प्रकार एक बार एक शिष्य स्टेशन से निकलकर अपने गांव जा रहा था। शाम का समय था। अचानक सामने से एक बाघ आता दिखाई दिया। उसे देखते ही मन ही मन उसने गुरुदेव को स्मरण किया। अचानक उसे लगा जैसे बाघ के पीछे खड़ा होकर कोई धत धत भाग कह रहा है। थोड़ी देर बाद बाघ भाग गया। इसी प्रकार एक भक्त की जान लाहिड़ी महाशय की कृपा से बच गई। यह भक्त सब परिवार गुरुदेव के दर्शन करने के लिए बैलगाड़ी से आ रहा था। मार्ग में अचानक गाड़ी का चक्का टूट गया। अंधेरी रात, चोर डाकुओं से लूटने का भय। घबराकर मन ही मन गुरुदेव का स्मरण करते ही गाड़ी अपने आप चलने लगी। यह दृश्य देखकर गाड़ी वाहन से लेकर सभी सवारी चकित हो गई। काफी रात गए लोग गुरुदेव के घर आए। प्रणाम करने के बाद भक्त अपनी मुसीबतों की कहानी सुनाने लगा। गुरुदेव ने केवल कहा, भक्त ने सोचा गुरुदेव मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब वह अपनी बात पर जोर देकर नए सिरे से सारी घटना सुनाने लगा। गुरुदेव ने कहा, देख नहीं रहे हो पसीने से तरबतर हो रहा हूँ। चलो हवा करो। पता है तुम्हारी गाड़ी यहाँ तक कौन खींच लाया है? एक बार एक महिला गुरुदेव के पास आई। अपनी कई सहेलियों से लाहिड़ी मासी जी की चमत्कारपूर्ण घटनाएं सुनकर वह मन ही मन इनके प्रति श्रद्धा करने लगी थी। बातचीत के सिलसिले में उसने कहा, गुरुदेव अगर आप अपना एक फोटो दी तो बड़ी कृपा होगी। मैं बराबर आपके चरणों के दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी। चित्र की पूजा से संतुष्ट हो जाऊंगी। गुरुदेव ने अपना एक चित्र उस महिला को देखते हुए कहा, अगर इसे रक्षा कवच समझोगी तो रक्षा कवच का काम देगा, नहीं तो चित्र बना रहेगा। काफी दिनों बाद एक विचित्र घटना हुई। बाहर पानी बरस रहा था और तेज हवा चल रही थी। वह महिला भागवत पाठ कर रही थी। पास ही गुरुदेव की पुत्र वधू बैठी थी। इनकी बगल में गुरुदेव का चित्र टंगा था। अचानक भयंकर वज्रपात हुआ। उस आवाज को सुनते ही महिला डर से चिल्लाते हुए बोल उठी, लाहिड़ी मासी जी हमारी रक्षा करें। बिजली इनके पास गिरी पर दोनों महिलाएं बच गईं। बाद में इन लोगों ने बताया, उस समय हमें ऐसा लगा जैसे हमारे चारों ओर बर्फ की दीवारें खड़ी हैं। गुरुदेव कभी कभी अपने भक्तों से विनोद हास्य भी करते थे। चंद्रमोहन नामक एक युवक डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेने आया। इधर उधर की बातचीत करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम लोगों के विज्ञान में मृत किसे कहा जाता है? चंद्रमोहन ने कहा, जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है। गुरुदेव ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, लो मेरी नाड़ी परीक्षा करके देखो। चंद्रमोहन ने नाड़ी देखने के बाद दिल की धड़कन की भी जांच की। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह यह क्या देख रहा है? उसने लाहिड़ी महाशय जी की ओर देखते हुए कहा, यह तो गजब का चमत्कार है। मुझे लिखने में कोई ऐतराज नहीं है, पर अब बातचीत जो कर रहे हैं कहकर वह हंस पड़ा। इसी प्रकार की एक घटना गंगाधर फोटोग्राफर के साथ हुई थी। उनके एक शिष्य काली कुमार राय की इच्छा हुई कि गुरुदेव के साथ एक सामूहिक फोटो खींचा जाए। गुरुदेव को बीच में बैठा कर फोटो खींचा गया। नेगेटिव धुलने पर देखा गया कि फोटो में सभी लोग हैं, केवल गुरुदेव नहीं हैं।
इसी प्रकार एक अन्य फोटोग्राफर आया। उसने एक के बाद एक करके 12 प्लेट लिए। इन्हें भी असफलता मिली। गुरुदेव के चमत्कारों से घबराकर उसने उनके पैर पकड़कर रोते हुए कहा, प्रभु, मुझ अभागे को अपना एक चित्र लेने दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, कल सवेरे आना। दूसरे दिन लाहिड़ी मासी जी ने जो चित्र खिंचवाया वही एकमात्र चित्र है जो सब लोगों को सुलभ हो सका। यही चित्र उनकी पुस्तकों में प्रकाशित है। इसी प्रकार एक बार आपने अपनी पत्नी श्रीमती काशीमणि देवी को भी परेशान किया था। पत्नी को दीक्षा देने के बाद गुरुदेव ऊपर कम जाते थे। गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी काशीमणि देवी पर थी। गुरुदेव शिष्यों और भक्तों से नीचे गिरे बैठे रहते थे। एक दिन किसी काम से ऊपर आए, तब पत्नी उनके ऊपर बरस पड़ी। बोली, कभी पत्नी बच्चे कैसे हैं इस बारे में सोचा है? गृहस्थी कैसी चल रही है? कैसे सारा काम काज हो रहा है? पत्नी को नाराज होते देख लाहिड़ी मासी जी अदृश्य हो गए। एकाएक चारों ओर से आवाजें आने लगी, देख रही हो, सब शून्य है। मेरा जैसा शून्य तुम्हारे लिए कर ही क्या सकता है? पति को इस प्रकार गायब होते देख काशीमणि देवी की हालत खराब हो गई। वे अपने पति से दीक्षा ले चुकी थीं, पर एक सामान्य बात पर अदृश्य हो जाएंगी, इसकी कल्पना उन्हें नहीं थी। घबराकर बोली, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप कहाँ हैं? प्रकट हो जाइए। काशीमणि देवी को रोते देख गुरुदेव प्रकट होकर बोले, हे देवी, सांसारिक धन को छोड़कर तुम उस परम धाम की कामना करो। उस खजाने को पाने के बाद बाहरी संपत्ति का मोह नहीं होगा। घबराने की जरूरत नहीं। घर चलाने लायक धन लेकर एक शिष्य शीघ्र तुम्हारे पास आएगा। कई दिनों बाद एक शिष्य गुरुदेव के चरणों में आकर पर्याप्त धन दे गया। ये बात उन दिनों की है जब काशी में तेलंग स्वामी जी को जीवंत विश्वनाथ माना जाता था। नगर में उनकी चमत्कारिक कहानियां लोगों की जीभ पर चलती रहती थी। एक दिन दो चार भक्तों के साथ तेलंग स्वामी का दर्शन करने के लिए गुरुदेव पंचगंगा घाट स्थित उनके स्थान तक आए। दूर से उन्हें आते देख तेलंग स्वामी जी ने आगे बढ़कर गले से लगाया और फिर अपने स्थान तक ले आए। कुछ देर दोनों संतों में बातें होती रहीं। इसके बाद गुरुदेव विदा लेकर वापस चले गए। लाहिड़ी मासी जी के जाने के बाद वहां बैठे भक्तों में से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप जैसे महान योगी ने कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति का स्वागत किया? मैं समझ नहीं सका। आदर स्वागत तो बराबर वालों को किया जाता है। तेलंग स्वामी जी ने कहा, यह साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि असाधारण योगी हैं और उच्च कोटि के हैं। गृहस्थ होते हुए भी काफी उन्नत हो गए हैं। तुम लोगों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। तेलंग स्वामी द्वारा प्रशंसा किए जाने के कारण लाहिड़ी मासी जी की ख्याति चारों दिशा में फैल गई। जो लोग इन्हें साधारण समझते रहे, अब वे भी इनका दर्शन करने के लिए आने लगे। सत्य की अंतिम सीमा मुक्ति है। जब कोई अपने ज्ञान छज्जू से परमात्मा को देख लेता है, उसका संबंध शरीर से एकदम दूसरा हो जाता है। जब शरीर की चिंता नहीं, तब मन में चंचलता कहाँ से आएगी? मन की चंचलता समाप्त होते ही सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। सभी कर्मों के संस्कार लुप्त हो जाते हैं। यह ठीक है कि जीव ब्रह्मा नहीं बन सकता, किंतु उसमें ब्रह्म रूपता आ जाती है और इस तरह वह पूर्णानंद को प्राप्त हो जाता है।
गुरुदेव की यही स्थिति हो गई थी। वे पूर्ण रूप से पूर्णानंद प्राप्त कर चुके थे। सन 1865 की गर्मी में लाहिड़ी महाशय जी को कार्वकल रोग हो गया। कई महीने तक वे उसकी पीड़ा सहते रहे। शिष्यों ने आग्रह किया कि ऑपरेशन करा लें, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें यह मालूम हो गया कि अपनी उदारता के कारण वे अनेक शिष्यों के पापों को इस रूप में स्वीकार कर चुके हैं। ठीक इन्हीं दिनों उन्हें बाबा जी की चेतावनी याद आई। कुंभ मेले से वापस आकर युक्तेश्वर जी ने बाबा जी का एक संदेश दिया था कि समय कम है, शक्ति समाप्त हो रही है। गुरुदेव के शिष्य पंचानन भट्टाचार्य ने अचानक एक दिन अपने कमरे में देखा कि गुरुदेव उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, जल्दी काशी चले आओ। ठीक उसी दिन उदयपुर में स्वामी प्रणवानंद जी ने देखा कि उनके कमरे में गुरुदेव का आविर्भाव हुआ है और उन्हें आदेश दे रहे हैं, तुरंत काशी चले आओ। इस प्रकार उसी दिन कई शिष्यों ने अपने अपने स्थान में गुरुदेव को यही बात कहते सुना। काशी आने पर लोगों ने देखा गुरुदेव अपने कमरे में बैठे भागवत पाठ कर रहे हैं। यह पाठ कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उन्होंने कहा, मेरा कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। यह बात सुनकर उपस्थित भक्त शिष्य रोने लगे। गुरुदेव ने कहा, नश्वर शरीर त्याग करने पर भी मैं तुम लोगों के बीच मौजूद रहूंगा। इतना कहकर वे पद्मासन लगाकर बैठ गए। गुरुदेव गुरुवार वाले दिन 26 सितंबर 1865 को महासमाधि में लीन हो गए। गुरुदेव लाहिड़ी महाशय जी के श्री कमल चरणों में मेरा सत सत नमन।